प्रधानमंत्री के यहाँ मिलने के लिए हम गए थे, लेकिन दुर्भाग्य है 1 महीना रह गए। हम उनके कार्यालय में जो हम पत्र जमा कराया था तो वहाँ से कहा गया, आप नंबर भी दिया सब कि आप इसी पर 5 दिन के बाद फोन करके पूछिएगा। असल जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री का बनता है। सबसे बड़ा दोषी अगर है तो नीतीश कुमार हैं। हमारी बात पूरे देश को दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया है। मैं यहाँ से मतलब कि बगल में जो गांव है श्री रामपुर, उसी गांव का मैं निवासी हूँ। जी जी। सबसे बड़ी बात मैं यह बताना चाहूँगा, 16 नवंबर 1917 में महात्मा गांधी अमोलवा स्टेशन पर उतरे और वहाँ से मेरे घर आए। मेरे दादाजी ने स्नान भोजन उनको कराया, संशयों को, और उसी दिन इस राम जानकी शिव मंदिर जो सामने देख रहे हैं 1917 के पूर्व की है, यहीं पर उन्होंने बैठक की। उसमें किसानों से उन्होंने कहा कि थोड़ी जगह आप लोग दें ताकि आश्रम स्व पाठशाला की स्थापना हम करें। इस बात को सुनने के बाद किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि मैं अपनी ज़मीन दूंगा, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एसी एवं अंग्रेज की कोठी थी। उन्हीं के अत्याचार से गांधी जी को यहाँ आना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने आश्रम स्व पाठशाला की स्थापना किया, जो भवन जो देख रहे हैं उसी समय का है। तो यहाँ पर 6 माह कस्तूरबा भी उनकी पत्नी पढ़ाई लिखाई और गांव-गांव में जाकर मतलब कि शिक्षा के साथ साथ जन जागरण का भी कार्य लोगों को बताती थी। तो कहने का मतलब है कि जब निधन हो गया 1986 में, जनता की सहयोग से हमने 2/10/86 को कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना कराया, जिसकी पैरवी प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी सहित दर्जनों मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, उप शिक्षा निदेशक वर्षों पहले मानव संसाधन विकास विभाग पटना को भेजा। उस समय लालू की सरकार थी। लालू ने आनंद फानंद में उसकी कोई स्वीकृति नहीं दिया। विगत वर्ष अरुण सिंह मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार के द्वारा एक पत्र आया था। उस समय यहाँ पर डीएम जो थे मिहिर कुमार, उनके पास आया था कि उस विद्यालय के नाम से 2 से 3 करोड़ रुपये का प्राकलन 1 हफ्ते के अंदर भेजा गया। मिहिर कुमार के आदेशानुसार स्पेशल डिवीजन 2 की कार्यपालक अभियंता बेतिया की टीम आई और आनंद फानंद में 1,68,42,500 रुपये का प्राकलन बनाकर भेजा। बाद में पता चला कि इसका हाफ एप्लीकेशन नहीं मिलने के कारण जो है वो पैसा वापस गवर्नमेंट नहीं दे सकी। तो कहने का मतलब है कि हमारा इसके बाद मैं 3 बार मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। पहला जनता दरबार पटियाला, दूसरा रतनपुरवा और तीसरा जमुनिया 18 अप्रैल 2013 को मैं मिला और कहा कि क्या बात है सर, आप हर जगह जाते हैं और ऐसे पवित्र स्थल पर आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो नहीं, विकास तो हो ही रहा है। तो वहीं मेरे प्रयास पर आए उस दिन और हमारे साथ 45 मिनट घूमे और यहाँ से जब निकले तो मैं उनका ध्यान आकृष्ट किया कि सामने जो मंदिर देखा जा रहा है राम जानकी शिव मंदिर, इसी मंदिर का आशीर्वाद जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। तो वो सुने तो मेरे साथ मंदिर में गए और मंदिर का दर्शन के बाद वहीं से जो है हम विद्यालय की बारे में बताया, कस्तूरबा जी के बारे में कहा कि सर इस विद्यालय की पैरवी प्रधानमंत्री मैंने जो बताया हूँ पहले, सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इसको अपने सचिव, उस समय प्रधान सचिव थे अंजनी कुमार सिंह शिक्षा विभाग के, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या कस्तूरबा जी के नाम जोड़ते हुए इसको किया जा सकता है? तो अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि हाँ हो सकता है। उसी पर उन्होंने कहा कि इस विद्यालय, आश्रम और मंदिर तीनों को एक में कर दिया जाए ताकि बाहर से जो लोग भी आए तो लागे कि एक ही संस्था की है। उसके बाद मैं बराबर उनसे मिलता जुलता रहा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज नीतीश जी जो है उनका मतलब सबसे बड़ा अगर दोस्त साबित हम करेंगे तो नीतीश कुमार ही इसके दोषी हैं। मैं इधर हाल ही में मैं बेतिया गया था, मैंने ऐलान किया था, एक पत्र लिखा था हमारे यहाँ के पहले जो डीएम थे दिनेश कुमार राय, तो हमको काफ़ी मानते थे। मैं कहा कि सर कस्तूरबा विद्यालय तो सरकार नहीं बनवा सकी, तो कम से कम उस जगह पर अभी सुनने में आया है कि बिहार सरकार के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की आदेश हुई है, तो उसी को सर इस पर करवा दिया जाए। उसी पर बोले कि ठीक है आप एक एप्लीकेशन दीजिए और मैं उस पर लिखूंगा। तो मैं उनको आवेदन दिया और वो आवेदन जो है डीओ को भेजे और डीओ जो है रजिस्ट्रार भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को भेजा। उसकी कॉपी मैं मुख्यमंत्री को भेजा
और उसके बाद थोड़ा विलम्ब हुआ तो उसकी कॉपी हम महामहिम राज्यपाल को भी भेजा। जब इन दोनों ने जो है कोई सूचना हमें नहीं दिया तो हमने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर को जो है अनशन करूंगा। लेकिन इधर बीच में जो है नीतीश कुमार बेतिया में आए थे तो उस दिन का जो है नौटंकी देखकर हमको बहुत दुख हुआ कि बताइए उस दिन गांधी आश्रम का इन्होंने जो है मैंने सुधी नहीं लिया। तो दुर्भाग्य है ऐसे मुख्यमंत्री के साथ बात करने का। चिल्लाते रह गए कि हमारा पत्र लीजिए, लेकिन कौन सुनता है। तो उस कार्यक्रम में आप गए थे? हाँ, उस कार्यक्रम में हम गए बापू सभागार में। हम देखा कि पहले बोले हुए थे कि मतलब कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। ना इसी हम वहाँ संवाद करेंगे, मतलब कि एथियों से, मतलब कार्यकर्ता से, लेकिन कुछ नहीं किए, चले गए। मैं अभी वो पहुँचे भी नहीं होंगे तो मैं गया वहाँ जो धर्मशाला है जनता अजंता के सामने। मैं वहाँ जाकर एक वीडियो बनाया है तो उसको यूट्यूब पर डाला हूँ। अनिरुद्ध चौरसिया मेरा चैनल का नाम है। ऐसे उसी नाम से मेरा फेसबुक है, उस पर भी देखा जा सकता है। तो इसमें हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि इसको जो है केंद्र और राज्य सरकार को भेजकर यहाँ का सही समस्याओं से अवगत कराया जाए, ताकि यह देश का जो है महत्वपूर्ण स्थल है। पहला स्थान आता है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह की भूमि, और दूसरा सत्याग्रह की भूमि भितियारवा है। यहीं से सत्याग्रह शुरू किए, देश आज़ाद हुआ। लेकिन इसकी जो जिस तरह है वो आप देख ही रहे हैं। जिस तरह भितियारवा आश्रम से सत्याग्रह और देश की लड़ाई छेड़ी गई, लेकिन उस तरह का इसका महत्व नहीं दिया गया। ना कोई नहीं। तो नीतीश कुमार पहले लालू जी थे, उसके बाद नीतीश हुए। बड़ी उम्मीद थी कि ये करेंगे। अब प्रधानमंत्री के यहाँ मिलने के लिए हम गए थे, लेकिन दुर्भाग्य है 1 महीना रह गए। उनके कार्यालय में जो हम पत्र जमा कराया था तो वहाँ से कहा गया, आप नंबर भी दिया सब कि आप इसी पर 5 दिन के बाद फ़ोन करके पूछिएगा। हम बराबर फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री का तो खैर छोड़िए, ये अजब बात है। लेकिन असल जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री का बनता है नू जी। प्रधानमंत्री तो क्या करेगा, उसको तो सरकार को राय देगा। तो खैर उसको हम दोषी नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा दोषी अगर है तो नीतीश कुमार हैं। हमारी बात पूरे देश को दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।